हेलो दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आयुर्वेद संसार, जिसका कि हर रंग कुछ कहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि मोटापे को कम कैसे किया जाए और मोटापा कम करने के उपाय। सबसे पहले जब मोटापा कम करने की बात आती है तो हमारा ध्यान हमेशा हमारे खान पान और आहार पे ही जाता है, जो कि ये सही भी है। हम कौन सा ऐसा टाइम टेबल फॉलो करें जिससे कि हमारा मोटापा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, इसके लिए आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही यह भी बताएंगे कि बिना भूख लगे आप अपना मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जब भी मोटापा कम किया जाता है तो भूख का सामना करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा धीरज रखने की आवश्यकता होती है। धीरज इसलिए रखना पड़ता है कि बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे पत्रिकाओं में ऐसे विज्ञापन आते हैं कि एक महीने में 10 किलो वज़न घट गया, किसी का 15 किलो घट गया, किसी के लिए 20 किलो घट गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन विज्ञापनों पर ना जाएं, क्योंकि सबकी बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी की बॉडी फैट लूज़ 2 kg करती है, तो किसी की 10 kg करती है, तो किसी की 5 kg करती है। ये डिपेंड करता है अपने बॉडी टाइप पर, और सबके बॉडी टाइप्स अलग होते हैं। इसीलिए आप अपना श्रम करें तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप ये कतई ये सोच के या ना करें कि मुझे 15 किलो घटाना है, मुझे 20 किलो घटाना है। आपने जितना श्रम किया, जितने एफर्ट्स लगाए मोटापा कम करने में, आपको जितना भी कम हुआ उसमें आप ईश्वर की कृपा समझें और आगे आप कंटिन्यू करें। और जो भी आपका टारगेट है कि आपको कितने केजी अपना वेट रखना है, उतना आप एक दिन अचीव ज़रूर करेंगे। लेकिन इसकी कोई समय सीमा कभी तय ना करें, क्योंकि मोटापा कम करने के साथ साथ आपको स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। और स्लिम रहना ज़रूरी नहीं है, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक आप स्लिम नहीं होंगे तो स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोटापा ही हर बीमारी का कारण होता है। डायबिटीज़, थायराइड और भी बहुत सारे हार्ट अटैक इसका। तो चलिए आज हम जानते हैं मोटापा कैसे कम करें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह की। जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले काम जो आपका रहता है वो आपका पेट साफ़ होना होता है। पेट साफ़ अगर यदि नहीं होता है या कब्ज़ की शिकायत आपको रहती है, तो आप ये अपना टाइम टेबल बना लें कि रोज़ 1 गिलास गुनगुना पानी या तो फिर हल्का गर्म पानी डेली खाली पेट पिएं, जिससे कि आपका पेट साफ़ हो जाए। उसके बाद आप ब्रश करें, क्योंकि दांतों का साफ रहना अत्यंत आवश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए और ख़ास के आपके हृदय के लिए। ब्रश करने के बाद आप अपना चेहरा अच्छे से धोएं, तथा उसके बाद आप कोई भी हल्के कपड़े, सफ़ेद, हल्का पीला, हल्का नीला या हल्का हरा, ध्यान रहे कि कपड़ों का शेड हल्का ही होना चाहिए। हल्के कपड़े पहनकर, हल्के रंग के कपड़े पहनकर आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं। मॉर्निंग वॉक पर जाने के उपरांत ध्यान रहे कि आपकी वॉकिंग की स्पीड शुरू में बहुत तेज़ होनी चाहिए, फिर बीच में जब आप थक जाएं तो थोड़ी धीमी, फिर धीमी। उस मॉर्निंग वॉक के दौरान जब आप जाएं तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि मॉर्निंग वॉक करते करते आप किसी पार्क में जाएं या ऐसी किसी साफ स्वच्छ स्थान पर जाएं जहां की धूप अच्छी आ रही हो और हवा खुल के मिल रही हो आपको। फिर उसके बाद हरी घास पर आप बैठ जाएं। हरी घास पर बैठकर आप कपालभाति प्राणायाम ज़रूर करें। कपालभाति करने के बाद 3 बार सांस अंदर लें, बाहर लें, और साथ में उसके बाद कुछ देर तक धूप में बैठें। धूप में बैठने के बाद फिर आप अपनी हल्की एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप जब
धूप में बैठ जाएं। धूप में बैठने की अवधि आधा घंटा हो सकती है या तो 45 मिनट। फिर उसके बाद आप जब घर आते हैं, घर आने के बाद कभी भी आप सोने का ना सोचें कि आप थक गए तो आप सो जाएंगे। आप बिल्कुल भी ना सोएं कि जितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं वो फिर से रिकवर होनी शुरू हो सकती हैं। आपका अगर मूड आपको फ्रेश करना हो तो उस टाइम आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पसंद हो, टीवी देख सकते हैं। उसके बाद आपका सबसे पहला काम होगा कि आपको अब क्या खाना है और क्या पीना है। सुबह अगर आपने गुनगुना पानी लिया है पेट साफ होने के बाद के लिए, तो उसके बाद आप ये करें कि आप वॉक पे गए, वॉक से आए, उसके बाद आप कोई भी फ्रूट जूस लें। सबसे पहला बेस्ट फ्रूट जूस होता है वो होता है खीरा। अब खीरे को छीलें, ब्लेंडर में उसको पीसें और पीसने के बाद उसको बिना छाने, उसके बीज पहले निकाल लें, बिना छाने ही उसको पिएं। और अगर आपको उसका फीका लगे टेस्ट तो उसमें काला नमक या काली मिर्च मिला सकते हैं। जब आपने फ्रूट जूस ले लिया तो ठीक उसके 1 घंटे बाद यदि आप कुछ खाना चाहें तो उस दिन वो डाइट स्किप कर दें। फिर जब दोपहर के लंच की बारी आती है तो उसमें आप कोई भी दाल बनाएं, दाल के साथ आप सलाद का प्रयोग करें। सलाद में सबसे ज़्यादा मात्रा खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर और हरे धनिए की हो सकती है। उसके अलावा आपको कोई भी सब्ज़ी जो आपकी मनपसंद हो वो आप अपने ऐड कर सकते हैं। उस सलाद को दाल के साथ भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप दोपहर का खाना खा लें, फिर ठीक 4 या 5 बजे तक हो सकता है कि आपको भूख लगे, तो उस वक्त आप नारियल की गिरी ले सकते हैं, सौंफ चिबा सकते हैं, या अगर आप चाय कॉफ़ी आपका पीने की आप शौकीन हैं, आपको चाय कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है तो चाय आप ले सकते हैं, लेकिन चाय में शक्कर आप नहीं डाल सकते। आपको चाय में गुड़ का प्रयोग करें या तो फिर शहद का प्रयोग करें, लेकिन कम मात्रा में करें गुड़ का प्रयोग। शहद या तो डाल सकते हैं। उसके बाद जब रात के डिनर की आपकी बारी आती है तो उसमें आप कोई भी सब्ज़ी का जूस लें या तो फिर उबली सब्ज़ी ही खाएं। ये तो हो गया पहला दिन का रूटीन आपका। अब जब सेकंड डे भी आप सेम रूटीन फॉलो करें, लेकिन जहां आप फ्रूट जूस ले रहे हैं उसकी जगह आप ओट्स ले सकते हैं, क्योंकि ओट्स जो है खाने में पचने में भी आसान होता है और इसमें कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती। बाकी आपका टाइम टेबल एज इट इज़ रहेगा। फिर तीसरे दिन आप दोबारा जूस लेने का आपका वो अल्टरनेट डे रहेगा, तो उस दिन आप तरबूज का जूस ले सकते हैं। तरबूज का जूस लेने के बाद फिर आपका वही अल्टरनेट दिन रहेगा। फिर उसके बाद आप दलिया ले सकते हैं। फिर उस नेक्स्ट डे फिर आप खरबूज का जूस ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप उसमें स्प्राउट्स ले सकते हैं। चलिए, अब ये 1 हफ्ता पूरा हो गया। अब रोज़ रोज़ खा के आप एक ही भोजन परेशान हो गए। वेट तो लॉस हुआ लेकिन कुछ टेस्ट भी चेंज करना है। 1 हफ्ते बाद फिर आप अपना रूटीन चेंज करें। फिर डेली आप 1 गिलास फ्रूट जूस लें। फ्रूट में जूस में सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है खीरे का जूस। फिर नेक्स्ट डे फिर से आप तरबूज का जूस लें या जो भी आपको मनपसंद फल हो आप उसका जूस लें। 1 हफ्ते तक आप फिर इसको यही यूज़ कंटिन्यू करें ऐसे ही ब्रेकफास्ट से, और दोपहर के खाने में दाल और सलाद का यूज़ करें, और रात शाम को आप उबली हुई सब्ज़ी और सब्ज़ी का जूस लें। जब डिनर का टाइम है, जब सब्ज़ी का जूस लेने की बात आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लौकी का जूस प्रेफर करें हर एक दिन बाद। पहले दिन अगर आप चुकंदर का जूस ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप लौकी का जूस लें। फिर आप अगर टमाटो सूप ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, या किसी और सब्ज़ी का जूस ले रहे हैं, सपोज पालक का जूस ले रहे हैं, तो फिर पालक का जूस लेने के बाद फिर नेक्स्ट डे आप लौकी का जूस लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लौकी का जूस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें।
डिनर करते वक्त ध्यान रखें कि सोने के 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बेस्ट टाइम में जो डिनर का होता है वो 6 से 7 बजे के बीच होता है। उसके बाद आप जब 10-11 बजे आप सोते हैं तो फिर नेक्स्ट डे आप उठते हैं तो वही मॉर्निंग रूटीन आपको फॉलो करना है। अब फ्रूट जूसेस में भी जो आप लेते हैं सुबह सुबह तो उसमें ध्यान रहे, सबसे पहले केला, चीकू, आम और अंगूर, इन 4 फलों से आप जब तक आपका ये पीरियड चल रहा है वेट लॉस का, इन फलों से आप परहेज़ करें। तो यही अल्टरनेट डेज, एक हफ्ते आप खाली फ्रूट जूसेस, देन एक हफ्ते आप फिर कभी जूस, देन नेक्स्ट डे फिर स्प्राउट्स, फिर जूस, फिर नेक्स्ट डे आप ओट्स, फिर जूस, फिर नेक्स्ट डे आप दलिया। ऐसे करते हुए आपको ये रूटीन जो है 90 डेज तक फॉलो करना है, मीन्स 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद फिर आप अपना शेड्यूल चेंज करेंगे। मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल वही रहेगा, एक्सरसाइज करने का शेड्यूल बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन अब आपका ब्रेकफास्ट पैटर्न, लंच पैटर्न और डिनर पैटर्न चेंज होगा। ब्रेकफास्ट में आपको डेली, जैसे अगर आप चाहें, जैसे आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आप अंडा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अंडा अगर आप लेंगे तो अंडे का वाइट भाग ही आप लें। अंडे के साथ आप कोई भी सॉस या केचप जो भी आप घर का बना हुआ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें शक्कर की मात्रा ना हो। चलिए, एग्स हो गया। एग्स के साथ फिर आप ले सकते हैं कोई भी सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स में आप ध्यान रहे खट्टे फल का परहेज़ करें। खट्टे फल के साथ आप कोई भी ना तो उसका जूस लें ना तो उसको खाएं। उसका रीज़न ये है कि खाली पेट खट्टे फल खाना सही नहीं है। फलों में सबसे ज़्यादा जो आप प्रेफर करें वो तरबूज, खरबूज, पपीते को प्रेफर करें, और जहाँ हो सके डेली मॉर्निंग में नाश्ते के वक्त एक पूरा होल पपीता पूरा खाएं, पका हुआ। खीरा खाएं, पपीता खाएं, तरबूज खाएं, और एक बार में एक ही तरह का फल खाएं। जैसे आप संडे अगर आप पपीता खाते हैं तो आप मंडे तरबूज खा लें खाली, ट्यूसडे फिर खाली खीरा खा लें, वेडनेसडे खाली एप्पल खा लें। मेरा मतलब क्या है कहने का कि सिर्फ एक ही टाइप का फल एक बार में खाएं। अंडा आप ले सकते हैं, लेकिन अंडे का वाइट भाग ही आप खाली लें। जर्दी जिसको कहते हैं पीला भाग, वो आप ना लें, ठीक है। तो फ्रूट्स लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, और मेरा ये सजेशन रहेगा कि उस दौरान आप जूसेस, फ्रूट जूसेस ना लें, खाली फ्रूट्स ही लें और खाएं, चबा के खाएं, अच्छे से खाएं, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर होता है जो कि जूस में नहीं होता। तो ये आपके डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा, फाइबर्स आपको मिलेंगे, और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। पाइनएप्पल का भी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में खा सकते हैं पाइनएप्पल। चलिए, ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। अब बारी आती है लंच की, कि लंच में आप क्या लें। लंच में आपको जहाँ तक हो सके आप सीरियल्स को अभी भी अवॉइड करें, और आप जो है दालें, प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो लें। वेट लॉस के दौरान आप ध्यान रखें कि नॉनवेज बिल्कुल ही बंद कर दें। चिकन, मटन, फिश, हर तरह का नॉनवेज बंद कर दें। दालों में आप चने की दाल, मसूर, तुअर, और जो भी मूंग, माश, अरहर, जितनी भी दालें हैं आप सब खा सकते हैं। उसको खाने का तरीका ये रहेगा कि अगर पहले दिन संडे को अगर आप मसूर खा रहे हैं तो मंडे आप उड़द खाएं, ट्यूसडे आप माश खाएं, वेडनेसडे आप चना खाएं, मतलब हर रोज़ एक अलग अलग दालें खाएं। उसका रीज़न ये है अलग अलग दाल खाने का कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, 8 जो प्रोटीन होते हैं वो सब दालों में अलग अलग होते हैं, तो रोज़ हर एक आपको नया प्रोटीन मिलेगा। देखिए, 8 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि
हमें बाहर से मिलते हैं वो जो है शरीर में हमारे नहीं बनते हैं, और वही अमीनो एसिड्स दाल में हमें मिलते हैं। हर दाल में अमीनो एसिड्स अलग होते हैं, इसीलिए रोज़ अलग अलग तरह की दाल खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप रोज़ अलग अलग तरह की दाल खाने से बोर हो गए हैं तो दाल को मिक्स करके भी बना सकते हैं, जैसे कि लाल मसूर और हरी मूंग की दाल, या राजमा चना और उड़द की दाल का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। या तो सारी दालों को मिक्स कर लें और एक पूरी दालों को मिक्स करके एक मतलब खिचड़ी टाइप का भी बना के आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि दाल में फैट्स बहुत कम होते हैं और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि दाल हमें खानी चाहिए, दाल को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि ये तो हो गई कि आप डेली दोपहर में मिक्स करके दाल खाएं, साथ में सलाद ज़रूर खाएं, सलाद खाना ना छोड़ें। उसके बाद अगर आप मिक्स करके दाल से भी बोर हो गए तो थोड़े दिन के लिए स्प्राउट्स जो होती हैं दालों की, दाल को स्प्राउट्स के रूप में भी खा सकते हैं। ये मैं इसलिए आपसे बता रही हूँ क्योंकि 90 दिन का ये रूटीन रहेगा, तो आप इसको बदल बदल के भी खा सकते हैं। कभी हर तरह की रोज़ अलग अलग दाल बना लें, कभी मिक्स करके दाल बना लें, कभी 3 तरह की दाल बना लें मिक्स करके, और कभी स्प्राउट्स के रूप में ले लें। डिनर का रूटीन तो सेम ही रहेगा कि रात को आपको सूप लेना है, वेजिटेबल सूप, और साथ में उबली हुई सब्ज़ी ले लें। और वेजिटेबल सूप में भी सबसे ज़्यादा लौकी का जूस ही रिकमेंड करूँगी मैं। चलिए, पहले के 90 दिन पूरे हुए, नेक्स्ट 90 दिन पूरे हुए, अब लास्ट के 90 दिन के ऊपर हम आते हैं। अब आपका नाश्ते का रूटीन कुछ इस तरह से रहेगा। नाश्ते में आप अंडे, फ्रूट जूस और ओट्स, या तो दलिया या फिर कोई भी मिक्स वेजिटेबल को ओट्स के साथ मिला के ले सकते हैं। यह आपका नाश्ता का हो गया रूटीन। दोपहर में आप मिक्स दाल ले रहे हैं। अब लास्ट 90 डेज़ का जो रूटीन जो बना रही हूँ वेट लॉस का, वो आपको मैं बता रही हूँ कि आप डिनर में सीरियल्स स्टार्ट करें। डिनर्स में सीरियल स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप रोटी खाएं, और रोटी जो खानी है आपको वो खानी है बाजरे की या ज्वार की या रागी की। गेहूं की रोटी ना खाएं, क्योंकि ज्वार में जो है बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, बाजरे में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा होता है, और इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है ज्वार और बाजरे में इन कंपैरिजन टू वीट, गेहूँ। रागी में भी अच्छा फाइबर है, अच्छा आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मैग्नीशियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, सब मिलेगा। तो रागी की भी रोटी आप खा सकते हैं, लेकिन गेहूं की रोटी से जहाँ तक हो सके परहेज़ करें, क्योंकि ग्लूटेन से जिन लोग को प्रॉब्लम है तो गेहूं में बहुत ग्लूटेन होता है, और ये ज्वार, बाजरा और रागी जो होता है ग्लूटेन फ्री होता है। अब ज्वार, बाजरा और रागी की आपने रोटी बना ली, ठीक है। अब उन रोटी को भी आप इस तरीके से खाएं कि जैसे कि चुकंदर है, पालक है, तो इनमें आप ये कर सकते हैं कि इनको पीस के इनके आटे में उनको मिक्स करके भी रोटी बना सकते हैं। तो 50-50 का रेशियो आपको मिलेगा, जो कि वेट लॉस करने में और आपको इजी रहेगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप 25% जो है दालें मिक्स करें ज्वार, बाजरे या रागी की रोटी में, या तो फिर आप मल्टीग्रेन आटा भी इसको बना के खा सकते हैं। रोज़ रोज़ एक ही तरह के खाने से अगर बोर हो गए हैं तो रोटी से बेसन, बाजरा, ज्वार और कोई भी दाल मिला के मिक्स करके आटा बनाएं और उसकी रोटियां खाएं। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने बताया अभी आपको ये बताया कि आप दाल खाएं, रागी खाएं, बाजरा खाएं, ज्वार खाएं, लेकिन चावल और रोटी ना खाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम चावल और रोटी क्यों ना खाएं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली
सबसे ज़्यादा रोटी खाई जाती है और ज्वार और बाजरा को लोग ओकेशनली प्रेफर करते हैं। उसका कारण ये होता है कि ज्वार की रोटी बनाना आसान नहीं होता और व्हीट जो है इजली अवेलेबल हो जाता है। और वही साउथ इंडिया का यह हाल है कि साउथ इंडिया हो, बंगाल हो, बिहार हो, उसमें चावल खाया जाता है। अब हम ऐसा क्या करें कि हम चावल भी खाएं और रोटी भी खाएं? तो जैसे कैलोरी काउंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो रोटी, गेहूं की रोटी में जो 100 ग्राम गेहूं की रोटी में 341 कैलोरी होती है, 341 ग्राम। और राइस, 100 ग्राम राइस में जो कैलोरी होती है तो 348 होती है। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है गेहूं में थोड़ा, और कार्बोहाइड्रेट्स कम है। अगर हम ये करें कि गेहूं की रोटी में सब्ज़ी मिलाकर उसको पकाएं या उसको मल्टीग्रेन कर लें। 100 ग्राम आटे में अगर हम 100 ग्राम चना मिला लें, 50 ग्राम ज्वार, 50 ग्राम बाजरा, तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और कैलोरीज उसकी कम हो जाएंगी। दूसरा ये कि अगर हम राइस अगर खाने के शौकीन हैं और हम राइस खाना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। पहला ये, जब भी चावल बनाएं चावल को निथार लें। निथारने का मतलब ये, जो उसका माड़ जो कहते हैं, जिसको गंजी कहा जाता है साउथ इंडिया में, उसको निकाल लें तो उससे काफ़ी कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है और चावल हल्का हो जाएगा। दूसरा, उसको चावल पकाते वक्त ये ध्यान रखें कि उसमें कोई सब्जियां ऐड कर दें और दाल ऐड कर दें। सब्ज़ी और दाल ऐड करने से ये होगा कि उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा, तो वो रोटी जैसा हो जाएगा। जब चावल खाने बैठें तो 100 ग्राम चावल हो तो कम से कम 100 ग्राम दाल या 50 ग्राम दाल रखें, 50 ग्राम सब्ज़ी रखें। अब इन सबको मिला कर खाएंगे तो आप रोटी खाएं या चावल खाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोटी खाने का तरीका भी मैंने आपको बता ही दिया कि गेहूं की रोटी कैसे खानी है हमें वेट लॉस करने के दौरान। अब दूसरी बात यह आती है कि जैसे मैंने कहा कि आपके तीसरे महीने में 2 90 डेज़ पूरे हुए, 3rd 90 डेज़ का जो एरा आएगा उसमें आप लोग को जो खाना है वो बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी या बेसन की रोटी खानी है या तो मल्टीग्रेन रोटी खानी है। तो उसका ये तरीका रहेगा कि आप किस में खाएं। तो आप इसको खाएं, लेस ऑयल कुकिंग करें, वेजिटेबल्स की उसमें खाएं, या तो फिर चटनी में खाएं। चटनी कैसी? धनिया, हरी मिर्ची की चटनी, पुदीने की चटनी, नारियल की चटनी, ये सारी चटनी आप लोग खा सकते हैं और ये खाने में बहुत फ़ायदेमंद है। और गिलकी की चटनी और परवल की चटनी भी आप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे वेट लॉस चटनी बनाई जाएगी और कैसे आपको खाना है। दूसरा ये कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग अगर आप कर लें तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ज़ीरो ऑयल कुकिंग अगर हम ना कर पाएँ तो फिर खाने में सिर्फ सरसों का तेल या जैतून का तेल ही इस्तेमाल करें। अब हमारे साउथ इंडिया में नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे कि सोयाबीन के तेल से परहेज़ करें। सोयाबीन के तेल से इसलिए परहेज़ करें कि कई लोगों को थायराइड की शिकायत होती है। थायराइड वाले जो पेशेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए सोयाबीन बिल्कुल हानिकारक है। तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अगर जैतून का तेल नहीं है तो फिर नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अब ये रही हमारी कैलोरीज भी लॉस करनी है, हमें चावल भी खाना है, रोटी भी खानी है और हमें भोजन का स्वाद भी बढ़ाना है और वेट लॉस भी करना है। तो इसका तरीका है। अब हम ये जानते हैं कि हम कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स लें कि जिससे हमें भूख ही ना लगे और हमारा वेट भी लॉस हो। तो नंबर 1, फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। आप मेथी दाने को पानी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, चिबा के भी खा सकते हैं। मेथी दाने में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर आप उसको एक बार उसका पानी भी पिएंगे तो फिर आपको भूख 3-4 घंटे के लिए आपको नहीं लगेगी, और भूख लगेगी तो कम लगेगी, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी अब्जॉर्व करती है उसकी गति को वो धीमा कर देती है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी रात भर भिगो के रख दें और सुबह उठकर उसको खाली पेट पी लें और मेथी दाने को चिबा के खा लें। इससे आपको भूख कम लगेगी। ब्रेकफास्ट आप हल्का करेंगे, लंच हल्का करेंगे तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा। दूसरा, ग्रीन टी।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि ग्रीन टी तो लेनी तो है लेकिन कम लेनी है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है। ग्रीन टी सिंपल वाली भी बनाएं, सुबह एक ग्रीन टी लें और शाम एक ग्रीन टी, लेकिन ध्यान रहे या तो ग्रीन टी लें या तो फेनुग्रीक सीड या तो मेथी का दाना लें, दो में से कोई एक लें। उससे भी वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन जो है वो कैलोरीज बर्न करने की क्षमता रखती है। तीसरा जो आप लें वो लें एलमंड्स। एलमंड्स बोले तो बादाम। बादाम बहुत ही अच्छे नट्स हैं, बहुत ही अच्छा है। जब भी आपको भूख लगे एक मुट्ठी भर बादाम, कम से कम 12, 13, 15 जितने बादाम चाहें आप खाएं, तो उसको खाने के बाद आपका पेट भरा भरा रहेगा और जाहिर है आप लंच करने के लिए जो भी मीनू है वो उससे आप थोड़ा कम ही खाएंगे। बादाम हो गया। अब उसके बाद आप बादाम के बाद अब आता है अदरक। अदरक आप कैसे लें? अदरक आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। नाश्ते में आप अदरक का अचार खा सकते हैं। अदरक को गर्म पानी में मिला के पी सकते हैं। और अदरक की क्वांटिटी जो है आप अपने खाने में बढ़ा सकते हैं, या तो अदरक की जिंजर टी आप ले सकते हैं। अदरक की जिंजर टी पीने के बाद या अदरक इस्तेमाल करने के बाद आपको 3-4 घंटे भूख नहीं लगेगी, और लगेगी तो बहुत ही कम लगेगी, जिससे कि आप लेस फूड कंज्यूम करेंगे और ऑब्वियसली आपका मोटापा जो है कम होगा। नेक्स्ट आप जो है आप कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी लेने के लिए मैं बिल्कुल बोलूँगी आपको, पहले मैंने भी आपको बताया कि कॉफ़ी और चाय आप ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल स्वीटनर के साथ, शहद के साथ। कॉफ़ी आप लें लेकिन ब्लैक कॉफ़ी लें, उसमें नो मिल्क, नो शुगर, ओनली ब्लैक कॉफ़ी एंड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, वो आप ले सकते हैं। कॉफ़ी में कैफीन होता है और वो भी भूख को जो है सप्रेस करती है, और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ चलता है और उससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं और आपको भूख नहीं लगती है। चलिए, ये तो बात हुई कि हम कौन से ऐसे चीज़ें खाएं जिससे कि हमें भूख ना लगे। चावल रोटी का फ़र्क भी आपको मालूम चल गया। दोस्तों, ये सारे रूटीन जो मैं 3 स्लैब्स में मैंने बताए, 90 डेज़, 90 डेज़ एंड 90 डेज़ के, वो इसलिए बताए हैं कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि वेट कम होने की कोई भी समय सीमा नहीं होती। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है और सबकी फैट बर्निंग कैपेसिटी, फैट लूजिंग कैपेसिटी बॉडी की अलग होती है। इसलिए आप ये कतई भी किसी को देखकर ये बिल्कुल भी आप डिप्रेस ना हो कि उसका मेरे दोस्त का वज़न जो है 1 महीने में 10 किलो घट गया, मेरा 2 किलो भी नहीं घटा, मेरा 1.5 किलो घटा, मेरा 1 किलो घटा, और मेरे दोस्त का वज़न और 5 किलो घट गया, 10 किलो घट गया। तो सबकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बॉडी की अलग होती है। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है वेट लॉस करने का, अगर आप उसको पूरा नित्य अगर फॉलो करते हैं तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डेज बताएं, और आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बॉडी की कितनी भी कम हो, लेकिन आप 12 किलो तक वज़न आराम से आसानी से कम कर सकते हैं। और अगर आपके ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस करते वक्त ध्यान रखें कि आपको कमज़ोरी ना आए।